महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिनमें 5 रथ आज भी देखे जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल दी इंडो स्टोरी में। हम सौर टेम्पल से ऑटो से 5 रथ जा रहे हैं, वो भी मात्र 60 रुपए में। सौर टेम्पल से 5 रथ की दूरी 1.3 किलोमीटर है। सामने में जो पत्थर दिख रहा है वो एक पहाड़ी का हिस्सा है। इसी पहाड़ी पर ईश्वर मंदिर है। ये देखिए, ऑटो ड्राइवर कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, हम तमिलनाडु में रहते हैं, तमिल लैंग्वेज भी जानते हैं। ये हमसे बोले पूरा महाबलीपुरम घुमाएंगे तो कितने रुपए दोगे? हम बोले हमको पूरा महाबलीपुरम भी घूमना है, हमको सिर्फ 5 रथ जाना है। महाबलीपुरम के रोड देखिए कितना साफ सुथरा और अच्छा है। हम 5 रथ टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये 5 रथ टेम्पल के मेन गेट है। हम इससे अंदर जाएंगे। महाबलीपुरम में 3 जगह टिकट चेक होता है और 3 जगह टिकट काउंटर भी है। आप 40 रुपए की टिकट कटाकर पूरे महाबलीपुरम एक दिन घूम सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे लाइट हाउस, म्यूजियम, इसमें 20-20 रुपए का एक्स्ट्रा टिकट कटवाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं 5 रथ टेम्पल के बारे में। तमिलनाडु राज्य के चंगलपट्टू जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित महाबलीपुरम में पंचरथ मंदिर साउथ इंडिया रॉकेट आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण पल्लव वंश के प्रतापी राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका रख रखाव भारतीय पुरातत्विक विभाग करता है। 5 रथ टेम्पल 1984 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। रथ जैसे आकार होने के कारण इसे 5 रथ कहा गया है। इन 5 रथों का नाम महाभारत के 5 पांडवों और उनके पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इन 5 रथों को महाभारत के 5 पांडवों और द्रौपदी से कोई कनेक्शन नहीं है। 5 पांडवों और द्रौपदी के नाम पर इस रथ का नाम इसलिए रखा गया है ताकि इसकी प्रसिद्धि हो सके। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, क्योंकि आज तक इसके कंप्लीट इतिहास के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ये द्रौपदी रथ है जो महाबलीपुरम में स्थित 5 रथों का हिस्सा है। द्रौपदी रथ देवी दुर्गा से संबंधित है, लेकिन कुछ लोग इसे महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी से भी जोड़ देते हैं। द्रौपदी रथ में अभी भी मूर्तियां हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पूजा नहीं किया जाता है। ये मूर्तियां अलग अलग देवताओं, दिव्य शक्तियों और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है, जो आज भी आश्चर्यजनक तरीके से बना हुआ है। ये अर्जुन रथ है। इसे पल्लवों ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। सिंगल स्टोन से बना यह स्मारक पल्लव साम्राज्य के द्रविड़ वास्तुकला के शानदार उदाहरण है। लोग इसे महाभारत के अर्जुन से जोड़कर देखते हैं। इसके अंदर की मूर्तियां उखड़ गए हैं, लेकिन बाहर की कलाकृतियां आज भी बना हुआ है। ये भीम रथ है जो रथ मंदिरों में अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। ये विशाल भीम रथ पर शानदार ढंग से नक्काशी किया गया है, जो आज भी बना हुआ है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये चंद उन गुहा मंदिरों में से एक है जो महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम को पल्लवों ने बसाया था। महाबलीपुरम पल्लव साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह और आर्थिक राजधानी थी। ये देखिए भीम रथ के अंदर का दृश्य। जब आप अंदर का दृश्य देखिएगा और इसको अध्ययन करिएगा तो आपको इसमें तमिल पौराणिक कथा यानी तमिल संगम साहित्य से संबंधित मिलेगा। इसके अंदर का कलाकृतियां धूमिल हो चुकी है, लेकिन इसके बाहर का कलाकृतियां आज भी चमक रहा है। ये नकुल सहदेव रथ है। ये उन 5 रथों में से एक है जिसे पल्लव साम्राज्य के राजाओं ने बड़े पत्थरों को तराश कर बनवाया था। कुछ लोग इसे महाभारत के पांडवों के नकुल और सहदेव से जोड़ते हैं। पल्लव साम्राज्य के आर्थिक राजधानी महाबलीपुरम था। इन्होंने अपने आर्थिक राजधानी को चमकाने के लिए पत्थरों के तराश कर नए नए मंदिर बनवाए थे और इस पर शानदार कलाकृतियां करवाई थी। ये धर्मराज रथ है। इसको महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर से जोड़ते हैं। ये रथ 5 रथों में सबसे लंबा है और इस पर 38 शिलालेख हैं। इसके सीढ़ियां टूट गए हैं और इसे इधर से नहीं जाया जा सकता है। हम इसके पीछे से जाने की कोशिश करेंगे। पल्लव साम्राज्य के आर्थिक राजधानी इस जमाने में ऐसा दिखता है। करीब 1500 वर्ष बाद ये उस जमाने में कैसा दिखता होगा जिस जमाने में पल्लव साम्राज्य का आर्थिक राजधानी के साथ साथ एक शानदार शहर हुआ करता था। ये धर्मराज रथ के पीछे का भाग है जिसे आप देख रहे हैं। इसके दोनों तरफ द्वारपाल को दिखाया गया है। ये विशालकाय भीम रथ के पीछे का भाग है। इसको मैं नजदीक से दिखाऊंगा और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए, इसके दोनों तरफ खुला है और इस तरह से कलाकृतियां की गई है। और आप इस तरह से धीरे धीरे ऐसे जाइएगा तो लगेगा कि हम किसी गुहा मंदिरों में आ गए हैं। देखिए, शेर का चित्र है और इस तरह से हम नीचे उतर जाएंगे। ये देखिए, उतर रहे हैं। गिरे 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 गिरे, बहुत कस के फिसल गए, अभी गिर जाते हैं। अर्जुन रथ के पीछे की कलाकृति देखिए।
इसमें शानदार तरीके से कलाकृति की गई है। इसमें हर एक जगह देवी देवताओं को दर्शाया गया है। ये द्रौपदी रथ के पीछे का भाग है, इसमें भी देवी देवताओं की कलाकृतियां किया गया है। साथ में दो प्रेमी जोड़े आपस में बात करते हुए। ये भगवान शिव के सवारी नंदी देव है, जिसे पत्थरों से काट कर बनाया गया है और ये आज भी विराजमान है। इन्हें अर्जुन रथ और द्रौपदी रथ के पीछे बनवाया गया है। ये शिव जी के द्वारपाल भी हैं। इन्हें बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शिव जी के मंदिरों में इन्हें लोग जप्ता मार कर पूजते हैं। पंचरथ मंदिर के सामने एक छोटा सा फील्ड है, इसमें आप टहल सकते हैं। इसके सामने एक पार्क है जहां हम जा रहे हैं। इस फील्ड के चबूतरा पर कुछ लोग बैठे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए, इस सीढ़ियां चढ़कर आप सीधे पार्क की तरफ जा सकते हैं। सामने में काफी विशाल पार्क है और आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं और परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, घास कटिंग करने वाला मशीन है। इससे घास को ट्रिम किया जा रहा है और पार्क को सजाया जा रहा है। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर समंदर है और वहां से ठंडी हवाएं बह रही है। इन ठंडी हवाओं में ऐसी पार्क में बैठना शानदार सुकून देने वाला पल होता है। आप घर बैठे कल्पना करिए कि हम पल्लव साम्राज्य के आर्थिक राजधानी महाबलीपुरम में है, जहां ओपन रूइंस म्यूजियम मिलता है। आप अपने आप को एक अलग जगह पाएंगे, एक ऐसी जगह जहां के कलाकृतियां, देवी देवताओं के मूर्तियां, यहाँ के इतिहास एक समृद्धता का प्रतीक है। हम महाबलीपुरम के पंचरथ मंदिर से बाहर निकल गए हैं और हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाया जा रहा है। महाबलीपुरम के शहरों में हर प्रकार के कलाकृतियां वाली मूर्तियां मिल जाएगी। यहाँ पत्थरों से तराश कर ऑन द स्पॉट बनाया जाता है। ये देखिए, ये बहुत विशाल हाथी की प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध का प्रतिमा। यहाँ छोटे छोटे हाथी का प्रतिमा है, यहाँ शेर का प्रतिमा भी है। यहाँ हर धर्म के देवी देवताओं का प्रतिमा मिल जाएगा। देखिए, गणेश जी का प्रतिमा है, फिर एक शेर का प्रतिमा है और महात्मा बुद्ध का प्रतिमा है। पत्थर को इस तरह से तराश करके बनाया जाता है। देखिए, पत्थर को तराशा जाए इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थर लाए जाते हैं और उसको तराशा जाता है। यहाँ पर काम चल रहा है बहुत जोर शोर। ये महाबलीपुरम की इंडिया सिसिल म्यूजियम है। ये इंडिया सिसिल म्यूजियम का मेन गेट है। बाहर जो कार्य लगा हुआ है, इसमें कस्टमर आए हैं और वो इंडिया सिसिल म्यूजियम अंदर देखने के लिए चले गए हैं। हम इससे अंदर जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ काम करते हैं। कुछ लोग खड़े हैं और इसके लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है जहाँ हम जा रहे हैं, टिकट कटवाते हैं। 2 आदमी के टिकट का चार्ज 800 रुपया है। टिकट कटवाकर हम लोग सिसिल म्यूजियम में पहुंच गए हैं। ये सिसिल म्यूजियम का झरना है जो अंदरूनी कैंपस के मेन गेट के पास भी है। दोस्तों, महाबलीपुरम बीच जैसा सिसिल म्यूजियम बहुत कम ही बीचों पर मिलता है, क्योंकि इसकी लागत काफी ज्यादा आता है और इसका टिकट चार्ज भी इसलिए ज्यादा रहता है। एक आदमी का 400 रुपये, हम लोग 2 आदमी हैं, हम लोग 800 रुपये देकर के अंदर गए हैं। ये देखिए, विचित्र जीव जंतु का सेल है जो पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। ये पुराने जमाने के लग्जरी 4 व्हीलर का मॉडल है जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। जब आप सिसिल म्यूजियम में पहुंचिएगा तो समुद्री जीवों से घिरा हुआ पाइएगा। ऐसा लगेगा कि हम समुद्र के बीच में हैं और हमारे चारों तरफ समुद्री जीव हैं। इस सिसिल म्यूजियम में समुद्री व्यापार के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। महाबलीपुरम का समुद्री व्यापार कभी पूरी दुनिया को भारत से जोड़ता था। इस म्यूजियम में अलग अलग देशों से हुए व्यापार, उनके सभ्यता और संस्कृति पर भी महत्व डाला गया है। महाबलीपुरम सिसिल म्यूजियम दुनिया भर के सिसिल और सीपों का एक संग्रह है, जिसे कलात्मक और ज्ञानवर्धक तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यटकों का जिज्ञासु बनाना है और उनको इतिहास और सीपों के असंख्य उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि इनकी सभ्यता, संस्कृति और इनके महत्व को पर्यटक जान सकें। जब आप सिसिल म्यूजियम का अंदर घूमिएगा तो आपको लगेगा कि समंदर का हम सैर कर लिए हैं। अब समंदर के में जाकर सैर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समंदर के सारी चीजें यहाँ मिल जाएगा जो आप समंदर में देख सकते हैं। आपको यहाँ कुछ एडवांस चीजें मिल जाएगा जो आप समंदर में नहीं देख सकते हैं। यहाँ आपको अलग तरीके से समझाया गया है, बना करके दिखलाया गया है। ये आप समंदर में जाकर के भी आप ओपन रूप से नहीं देख सकते हैं, जिस तरह से आप इस सिसिल म्यूजियम में देख सकते हैं। अगर आप महाबलीपुरम के ट्रिप करने पर विचार कर रहे हैं तो आप सिसिल म्यूजियम जरूर आएं। आप सिसिल म्यूजियम नहीं आएंगे तो महाबलीपुरम का यात्रा बेकार हो जाएगा। ये देखिए, ये लेडीज पर्स का दुकान है। ये पांचरथ मंदिर के नजदीक है। पांचरथ मंदिर के नजदीक एक छोटा सा मार्केट है।
जहां आप इस तरह का सामान को खरीद सकते हैं। ये देखिए, यहाँ खिलौना भी मिलता है, मूर्तियां भी मिलता है। दोस्तों, हमने यहाँ अलग अलग प्रकार के खिलौने और अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को देखा है, जो हमने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। हमने कई जगह घूमा है लेकिन देखा नहीं है। और एक विचित्र बात यह है कि यहाँ हर धर्म के देवी देवताओं को मूर्तियां मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिन धर्मों में देवी देवता होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं धर्मों की बात कर रहे हैं, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। ये सारे पत्थर की मूर्तियां बने हैं। दोस्तों, महाबलीपुरम ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन लोगों की जरूरत के सारा सामान उपलब्ध है। महाबलीपुरम के मार्केट धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से घूमने आए हैं तो महाबलीपुरम का मार्केट में आप ऐसी चीजों को खरीद सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है। ये आपको यादगार क्षण रहेगा। ये देखिए, ये ठंडा का दुकान है, लेकिन ठंडे के बोतलों के अलग स्टाइल में सजा रखा है ताकि पर्यटकों को आकर्षित कर सके और यहाँ से पर्यटक ठंडा पी सके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।